अस्सलाम वालेकुम गाइस, माई सेल्फ इकरा फ़ान। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह पाक जी के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। तो आज हम कर रहे हैं जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर पीपीएससी के पास्ट पेपर्स के। ये 120 एमसीक्यूज़ है। हम इनको एक वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो हम इनको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। Which of the following software is used to prepare presentation? प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है? फर्स्ट है एम एस वर्ड, सेकेंड एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट, एम एस एस एस। जो एम एस वर्ड है वो तो डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ होता है, एम एस एक्सेल स्प्रेडशीट्स के लिए यूज़ होता है, एम एस 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 डेटाबेस के लिए यूज़ होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? एम एस पावर पॉइंट, जो कि यूज़ होता है प्रेजेंटेशंस के लिए। मैंने इन पे पहले टिक नहीं किया था। मैंने कहा इस तरह से करने से ना इंसान की खुद की भी प्रैक्टिस हो जाती है। जब उस पर ऑप्शन पे टिक ना हुए हैं फिर इंसान को समझ आती है मुझे कितना प्रिपेयर है, कितना नहीं है और कितना मुझे करना है। हमारा सेकंड एमसीक्यूज है, विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ़ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अगर हमें टेक्स्ट के ब्लॉक को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? कॉपी पेस्ट, पेस्ट एंड कट, कट एंड पेस्ट, पेस्ट एंड डिलीट। अगर हम कॉपी और पेस्ट करेंगे तो वहाँ से वो मूव नहीं होगा, वो तो उस जगह पर रह जाएगा क्योंकि हमने कॉपी किया होगा। पेस्ट एंड कट, ये तो कोई सेंस नहीं बनती, कट होगा तो पेस्ट होगा। कट एंड पेस्ट, ठीक है। अगर हमें मूव करना एक ब्लॉक को, पहले हम उसे कट करेंगे, उसके बाद हम उसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो है कट एंड पेस्ट। हमारा थर्ड एमसीक्यूज क्या है? कंट्रोल प्लस ज़ी शॉर्टकट इज यूज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू undo the last action, redo the last action, add the new page, paste the contents from clipboard। तो कंट्रोल सी शॉर्टकट की एमएस वर्ड में किस लिए यूज होती है? undo the last action, ये यूज होती है undo the last action। ये जो हमारा लास्ट एक्शन होता है, जो हम काम लास्ट टाइम परफॉर्म कर रहे होते हैं, सम टाइम उसमें मिस्टेक हो जाती है और हम चाहते हैं कि ये जो हमने फॉर्मेटिंग की है ये ख़त्म हो जाए और पहले वाला जैसा हो जाए टेक्स्ट हमारा, तो हम कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो वो पहले वाला हो जाएगा। तो जो लास्ट एक्शन होगा उसको ये रिपीट करता है। हमारा जो फोर्थ एमसीक्यूज है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट इज़ यूज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू सेव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट, सेव एंड क्लोज वर्ड एप्लीकेशन, सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट विदाउट सेव क्लोज डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये मैंने सर्च भी किया था, गूगल पे भी देखा, तो जहाँ ज़्यादातर जो शो हो रहा था वो हो रहा था सेव द डॉक्यूमेंट, सेव के लिए यूज़ होता है। बट बेसिकली होता पता है क्या है? एमएस वर्ड में ना जब हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करते हैं तो सेव भी होता है और क्लोज भी होता है, दोनों ऑपरेशन साथ परफॉर्म होते हैं, इससे सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट, ये इसका राइट ऑप्शन है। मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एक्सेल इज, जूम परसेंटेज कितनी होती है मैक्सिमम इन एक्सेल के अंदर? ज़्यादातर होती है 100%, 300%, 400%, 500%। ज़्यादातर 400% होती है। अच्छा, तो मेरा एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये तो मैक्सिमम जूम परसेंटेज है, मिनिमम जूम परसेंटेज एक्सेल में क्या होती है? वो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम इन एमएस एक्सेल इज़, क्या होता है डिफ़ॉल्ट फाइल नेम? मतलब हम कोई फाइल का नेम नहीं रखते हैं तो खुद कोई ना कोई नेम तो लिखा होता है ना, तो क्या होता है एमएस एक्सेल में? डॉक्यूमेंट 1, वर्कबुक 1, बुक 1, वर्कशीट। तो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमने एक यहाँ से वो लिया है स्प्रेडशीट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया है, ये ऊपर क्या शो हो रहा है? ऊपर ये शो हो रहा है ना बुक 2, क्योंकि मैंने बुक 1 यहाँ पे पहले ले रखी है, तो बुक 2 शो हो रहा है ना, इट्स मीन्स इसका नाम बुक होता है। बुक 1 अगर हमने फर्स्ट लिया है तो बुक 1, अगर सेकंड लिया बुक 2, अगर थर्ड लिया बुक 3, इस तरह के नाम ये शो करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट
ऑप्शन है वो है टू इंसर्ट चार्ट इन MS एक्सेल विद शॉर्टकट की यूज़। अगर हमें MS एक्सेल में चार्ट को इंसर्ट करना होता है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? Alt+F1, बी है F2, F3 या F4। तो हम यूज़ करते हैं Alt+F1। ये शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं किस लिए? MS एक्सेल में चार्ट को इंसर्ट करने के लिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ, जो कि क्या है? इन पावर पॉइंट में एक वी सिलेक्ट इंसर्ट, अगर हम सिलेक्ट करते हैं इंसर्ट को, इंसर्ट में जाके हम पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं और पिक्चर में जाके हम पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, कहाँ से? फाइल से। ठीक है, तो क्या होता है? यू कैन इंसर्ट पिक्चर्स एंड क्लिप आर्ट्स। तो क्या दोनों को हम इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स और क्लिप आर्ट्स को? यू कैन इंसर्ट क्लिप आर्ट्स ओनली, या सिर्फ आप क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर सकते हो। यू कैन इंसर्ट पिक्चर्स ओनली, या फिर आप पिक्चर्स को ही इंसर्ट कर सकते हो। नन ऑफ अब या इनमें से कोई भी नहीं। तो जब हम ऐसा करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर को इंसर्ट करना हो तो हम जस्ट यू कैन इंसर्ट पिक्चर ओनली, सिर्फ हम यही कर सकते हैं, हम क्लिप आर्ट को इसके साथ इंसर्ट नहीं कर सकते। हमारा जो नेक्स्ट MCQs है वो है द इफेक्ट अप्लाइड टू डिस्प्ले व्हेन स्लाइड्स चेंजेस इन स्लाइड शो व्यू। कौन सा इफेक्ट अप्लाई किया जाता है जब हम स्लाइड्स को डिस्प्ले कराते हैं स्लाइड शो में? तो स्लाइड एनिमेशन है, कस्टम एनिमेशन है, कस्टम ट्रांजिशन है, स्लाइड ट्रांजिशन है। ठीक है, तो स्लाइड ट्रांजिशन है जब हम, अगर हमें स्लाइड्स को शो कराना होता है तो हम स्लाइड ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं। स्लाइड एनिमेशन का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें टेक्स्ट को शो कराना होता है, मतलब टेक्स्ट में चेंजिंग्स करनी होती हैं, लाइक हमें डिफरेंट वे से शो कराना होता है। बट अगर हमें स्लाइड्स को शो कराना होता है तो हम स्लाइड ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं। जो हमारा है नेक्स्ट MCQs, टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन। अगर हमें स्टार्ट करना हो स्लाइड शो को प्रेजेंटेशन में तो हम क्या करते हैं? हिट F5 की, 5 की को प्रेस करते हैं। फ्रॉम स्लाइड शो मेन्यू चूज़ फ्रॉम बिगिनिंग, हम स्लाइड शो में जाते हैं, वहाँ से हम बिगिनिंग को चूज़ करते हैं। या फिर ऑप्शन सी है, स्लाइड शो में जाते हैं, वहाँ पे रिहर्सल का एक ऑप्शन होता है, उसको चूज़ करते हैं, रिहर्स टाइमिंग। या फिर A एंड B दोनों को करते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है D। इसमें हम A और B दोनों करते हैं। F5 से भी कर सकते हैं शो, और अगर हम स्लाइड शो में जाएं, वहाँ से हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारी स्लाइड, और यहाँ से हम स्लाइड शो में आए, यहाँ से हमने फ्रॉम बिगनिंग किया तो वो शो होने लग जाता है। ओके, हमारा नेक्स्ट MCQs है, व्हाट बेसिक लैंग्वेज इज़ यूज टू डिज़ाइन अ वेब पेज। अगर हमें वेब पेज को डिज़ाइन करना हो तो हम कौन सी बेसिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं? PHP, जावा, HTML, नन ऑफ दिस। उसके लिए हम यूज़ करते हैं HTML। HTML लैंग्वेज है जिन्हें हम वेब पेजेस के लिए यूज़ करते हैं, उनको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट MCQs है, व्हाट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इन एक्सेल। जो एक्टिव सेल है, अगर हमें उसका कंटेंट डिस्प्ले कराना हो तो वो कहाँ पे शो होता है? नेम बॉक्स में, रो हेडिंग्स में, टास्क पेन में, फार्मूला बार में। हम इस एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे एक्टिव सेल हैं, इन पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिव सेल वही है ना जिन पे हम उस टाइम एक्टिव हो, हम उस पर काम कर रहे हो। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे FX लिखा हुआ है, FX A1 B2, ये हमारा एक्टिव सेल है। इस टाइम हम इसी सेल के अंदर 27 जहाँ पे लिखा है, ये होता है इसका फार्मूला बार। इस बार को हम कहते हैं फार्मूला। जो भी हमने एक्शन परफॉर्म किया होता है वो इधर शो हो रहा होता है, ये शो होता है फार्मूला बार में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। A light sensitive device that converts drawing, printed text or other images into digital form। कौन सा लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है ड्राइंग्स को प्रिंटेड टेक्स्ट में या फिर अदर इमेजेस में इनटू डिजिटल फॉर्म? तो स्कैनर है,
कीबोर्ड है, प्लॉटर है, ये OMR है। इसका आंसर जो है वो स्कैनर है, स्कैनर होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। रैम इज़ आल्सो नाउन एज, रैम को हम क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड राइट मेमोरी, इराजेबल प्रोग्रामेबल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं हम रैम। इसकी एब्रीविएशन ये है। द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड, जो कंप्यूटर मॉनिटर है, जो मॉनिटर में हमें आउटपुट शो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और हार्ड कॉपी वो होती है जब हम उसे प्रिंट आउट करा लेते हैं, उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय लीज्ड लाइन, डिजिटल लाइन, सिग्नल लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल लीज्ड लाइन। तो इसका आंसर है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। हमारा नेक्स्ट MCQs है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डैट सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? सिस्टम सॉफ्टवेयर तो नहीं है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, अपने मकसद के लिए। मगर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो तो यूज़र के लिए, इंसान अपने मकसद के लिए यूज़ करता है, इंसान अपने काम के लिए यूज़ करते हैं। जो भी इंसान अपने काम के लिए यूज़ करता है उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं कहते, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी नहीं कहते, बिल्ट इन सॉफ्टवेयर भी नहीं कहते, उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर? कौन सा है जो कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, CRT स्क्रीन, नन ऑफ दीज। इसमें जो आउटपुट डिवाइस नहीं है वो कीबोर्ड है, क्योंकि जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है। MCQ है, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS इज? MS-DOS जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस टाइप का है? कमांड लाइन इंटरफेस का, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, मल्टीटास्किंग का, मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस का? तो ये है कमांड लाइन इंटरफेस का, CLI जिसे हम कहते हैं। अगर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के तो हम कहते हैं GUI। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस। और नेक्स्ट MCQ, ऑथेंटिकेशन रेफर्स टू। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? यूज़र नेम, पासवर्ड, बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। तो ऑथेंटिकेशन वो होता है जिसमें हम एक यूज़र को लॉगिन होने के लिए उससे उसका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगते हैं। तो इसका आंसर होता है बोथ ए एंड बी, मतलब हमें यूज़र नेम भी चाहिए, उसका पासवर्ड भी चाहिए, ताकि वो किसी अननोन पर्सन के पास ना जाए उसका लॉगिन। व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर? डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब होता है? विच इज़ यूज बाय वन पर्सन ओनली, जो कि एक इंसान यूज़ करता है। विच इज़ असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक टास्क असाइन किया जाए। या फिर विच यूजेस वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कि एक किस्म का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हो। विच इज़ मेन फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है विच इज़ असाइन वन एंड ओनली वन टास्क, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ एक टास्क असाइन करते हैं, उसको डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है। A dash is dynamic mathematical calculation that displays a single value for a specific field. ये क्या है? डायनामिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि डिस्प्ले करता है सिंगल वैल्यू को स्पेसिफिक फील्ड के लिए। फॉर्मेट रो, क्राइटेरिया रो, एग्रीगेशन फंक्शन, फॉर्मेट लेआउट। इसका आंसर है एग्रीगेशन फंक्शन। एग्रीगेट जो फंक्शन होते हैं उनमें हम डायनामिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं और डिस्प्ले कराते हैं सिंगल वैल्यू किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के लिए। प्रेजेंटेशन पेजेस इन पावर पॉइंट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट, पेज, स्लाइड, शीट। इनको हम स्लाइड बोलते हैं, जो कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन जो होती हैं इनको हम स्लाइड्स बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर है स्लाइड। ओके, तो हमारा नेक्स्ट MCQs क्या है? The ability to read or write each piece of information in a storage device in approximately the same length of time regardless of its location is sequential access, random access, raster scan, search।
तो हमारा राइट आंसर क्या है? रैंडम एक्सेस। ओके, तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो प्रोसीजर लैंग्वेज है उसे किस जनरेशन में यूज़ किया गया था? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में? उसे थर्ड जनरेशन में यूज़ किया गया था। प्रोसीजर लैंग्वेज को थर्ड जनरेशन में यूज़ किया गया था। कंट्रोल द कंट्रोल प्लस पेज डाउन शॉर्टकट की इज़ यूज इन MS वर्ड टू। अगर हमें कंट्रोल प्लस पेज डाउन करना हो तो हम कौन से शॉर्टकट की यूज़ करते हैं MS वर्ड में? किस लिए करते हैं? मूव द कर्सर वन पेज डाउन किस लिए करते हैं? हमें कर्सर को वन पेज डाउन करना हो, मूव करना हो, या फिर मूव द कर्सर पैराग्राफ डाउन, या पैराग्राफ डाउन करना हो, या फिर वन लाइन डाउन करना हो, या फिर वन स्क्रीन डाउन करना हो। तो हम किस लिए करते हैं? जब हमें वन पेज डाउन करना हो। अगर हमें कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज़ करते हैं तो एक पेज डाउन हो जाता है, नीचे चला जाता है कर्सर हमारा। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर 27, द डैश बटन इज यूज टू रिलेटेड अ पेज इन द इंटरनेट ब्राउज़र। कौन सा बटन है जो यूज़ होता है इंटरनेट पेज ब्राउज़र से रिलेटेड? रिलोड का, रिफ्रेश का, रिसर्च का, फॉरवर्ड का? रिलोड का बटन है जो कि यूज़ होता है। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ नंबर 28, डैश प्रोवाइड्स अ पाथ टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन CPU एंड मेमोरी। कौन है जो प्रोवाइड करता है, आपको मुहैया करता है पाथ, रास्ता ट्रांसफ़र करने का डेटा को CPU और मेमोरी के दरमियान? कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस? नन ऑफ दीज। तो डेटा बस है जो कि पाथ प्रोवाइड करता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए CPU और मेन मेमोरी के दरमियान। Which shortcut key is used to undo the last action in the document? लास्ट एक्शन को undo करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? कंट्रोल U, कंट्रोल D, कंट्रोल U, कंट्रोल D, कंट्रोल X और कंट्रोल C? हमने पहले भी पढ़ा था कंट्रोल C है जो कि undo एक्शन के लिए यूज़ होती है। लास्ट टाइम जो MCQ था जो हमने पीछे पढ़ा था उसमें ये था कंट्रोल प्लस Z किस एक्शन के लिए यूज़ होती है? इसमें एक्शन बताया हुआ है, ये बताया हुआ है शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल C है जो अंडू के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल Y है जो रीडू के लिए यूज़ करते हैं। टू डिलीट दिस सिलेक्टेड टेक्स्ट प्रेस। अगर हमें सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करना हो तो हम क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल ऑल्ट होम डिलीट। अगर हमें डिलीट करना होता है तो हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट की कीज़ प्रेस करते हैं कीबोर्ड से और वो डिलीट हो जाता है। तो ये थे हमारे आज के MCQs। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।